नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो में। अभी आ चुके हैं मारुति सुजुकी अरीना हजारीबाग के शोरूम में, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। आज इस शोरूम से मैं मारुति इको का वीडियो बनाऊंगा, जो कि यहाँ पे 2025 वाली वेरिएंट लगी है। भाई समझो, अब इको में 6 एयरबैग आई है, इसके साथ और भी फीचर्स अपडेट किए गए हैं। तो इस वीडियो में आज इसकी सारी फीचर्स को कवर करने वाले हैं। देन क्या प्राइस है, सब कुछ मैं आपको इंक्लूड करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब इसके वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इको पैसेंजर के साथ जाएंगे तो यहाँ पे 4 वेरिएंट आपको मिलती है। सबसे पहले 5 सीटर विदाउट एसी के साथ आती है। 5 सीटर एसी वेरिएंट आपको मिलने वाली है। एसी विद सीएनजी के साथ लेना चाहेंगे तो वो भी अवेलेबल होंगे। भाई समझो, एक और चीज है, पहले 7 सीटर था, लेकिन अब यहाँ पे 6 सीटर कैप्टन सीट यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये जो 4 वेरिएंट है, जो प्रॉपर आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, वो आपको मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे जो लगी है ये 5 सीटर एसी वाली लगी है, जिसकी आज मैं वीडियो बनाऊंगा, और इसके साथ जाएंगे तो ये सारे कलर अवेलेबल होंगे। तो आते हैं भाई अब गाड़ी के फ्रंट के प्रोफाइल में। तो इसकी फ्रंट की फेसिया देखो भाई, कुछ इस टाइप की होंगे। मैट ब्लैक कलर के साथ इसकी ग्रिल को रखी गई है, जहाँ पे बीच में कंपनी की लोगो होने वाली है। लाइटिंग हब में आएंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर बल्ब है, जहाँ पे हाई बीम लो बीम की प्लेसिंग, साथ में जो टर्न इंडिकेटर है यहाँ पे मिलती है। एक पार्किंग लाइट भी यहाँ पे आपको मिलेगी। फ्रंट की जो बम्पर है वो मैट ब्लैक कलर के साथ मिलेंगे। हालांकि फॉगलैम्प यहाँ पे नहीं है, वो आप चाहेंगे तो एसेसरीज में लगवा सकते हैं। सिंगल हॉर्न के साथ ये गाड़ी आएंगे। देन यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसिंग आपको यहाँ पे करनी है। इस गाड़ी को इमरजेंसी केसेस पे फ्रंट से टो करना चाहेंगे तो भाई यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे एक टोइंग हुक है। अगर आप इसे टो करना चाहेंगे तो यहाँ से कर पाओगे। अब इसके विंडशील्ड में आते हैं तो भाई यहाँ पे 2 वाइपर 2 वाशर की प्रॉपर प्लेसिंग की गई है, जो कि विंडशील्ड को वन टाइम पे पूरी तरह से क्लीन करती है। चलते भाई अब गाड़ी के साइड के फेसिया में, जहाँ पे इसकी डायमेंशन देखो यार, गाड़ी की जो लेंथ विड्थ हाइट है, साथ में जो गाड़ी की व्हील बेस है, ये प्रॉपर मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे आपको ठीक मिलेंगे, 160 mm के साथ मिलती है। हालांकि भाई जैसे टायर के प्रोफाइल में आएंगे तो जेके कंपनी की टायर होने वाली है 155R 13 इंच के साथ मिलती है फ्रंट में डिस्क, और जैसे पीछे आएंगे तो ड्रम ब्रेक मिलती है। इको के साथ जाते हैं तो एक अच्छी चीज है कि भाई फ्रंट में यहाँ पे मड गार्ड मिलेंगे, पीछे आपको एसेसरीज में लगवानी पड़ती है। इसकी ओआरबीएम जो है ये मैट ब्लैक कलर के साथ होंगे। डोर हैंडल भी आपको सेम मिलने वाली है। टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसिंग है ये फ्रंट के फेंडर में होंगे। अब यहाँ पे गाड़ी को लॉक या अनलॉक करनी है तो भाई ये मैनुअली की के थ्रू करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों मैनुअली की ही आपको मिलती है। कोई सेंटर लॉकिंग नहीं है। आप सेंटर लॉकिंग लगाना चाहेंगे तो एसेसरीज में लगवा सकते हैं। देन नीचे एक और लॉकिंग मिलती है भाई, इसे ओपन करोगे तो भाई इसकी जो फ्यूल टैंक है यहीं पे आपको मिलती है ड्राइवर सीट के नीचे, जो कि 32 लीटर के साथ है। अभी इसकी पेट्रोल मैनुअल की यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, यहाँ पे पीछे आपको नहीं मिलेंगे। अब इसके सेकंड रो में जाना है तो भाई यहाँ पे देखा यार, वही पहले के जैसा स्लाइडेबल आपको मिलती है, कुछ इस टाइप से पीछे चली जाती है। एक चीज अच्छी बात है कि यहाँ पे पीछे चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको मिलती है। देन इसे लॉक करना है तो बस भाई आपको आगे के साइड में इसे लानी है, फिर जाके ये लॉक हो जाएगी। रूफटॉप में आते हैं तो यहाँ पे डिजाइनिंग देखो यार, लाइनिंग अच्छी होने वाली है। साइड में देखो यार, कुछ उस टाइप की स्पेस बनाई गई है, जो कि रेनी सीजन में काम आने वाली है। जब भी बारिश होंगे तो बारिश की जो बूंदे है वो विंडशील्ड में नहीं जाएगी, यहाँ से भाई वो आगे की और नीचे के साइड में चली जाती है। और यहाँ पे देखो भाई एफएम की जो एंटीना है यहाँ पे प्लेसिंग करनी है। हालांकि इको में यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलने वाली है, वो आपको एसेसरीज में लगवानी पड़ती है। चलते हैं अब इसके बैक प्रोफाइल में। तो यहाँ पे इसकी बैक लुक देखो भाई, पूरी तरह से फ्लैट होंगे। जहाँ पे अप साइड में आएंगे तो हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे है, जो रेगुलर बल्ब के साथ है। इको के किसी भी वेरिएंट में रियर वाइपर आपको नहीं मिलने वाली है। देन इको के ब्रांडिंग है, कंपनी की लोगो देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखो यार, ये जो है पियानो ब्लैक कलर के साथ है, जहाँ पे नीचे एक रिक्वेस्ट सेंसर है, जिसके थ्रू आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। चाबी के थ्रू यहाँ पे आप कर सकते हैं। देन एक चीज देखो यार, इसकी जो बैक लाइट है वो सारे रेगुलर बल्ब के साथ आपको मिलेंगे। पीछे की जो बम्पर है ये मैट ब्लैक कलर के साथ है। डुअल यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिलने वाली है। एग्जॉस्ट की जो प्लेसिंग है वो पीछे लेफ्ट साइड में आपको मिलती है। देन भाई पीछे भी एक टोइंग हुक मिलेंगे, जो कि राइट साइड में यहाँ पे प्लेसिंग की गई है। और इसकी स्टेपनी की बात करें तो वो नीचे यहाँ पे आपको मिलेंगे, इन साइड में नहीं दी गई है। अब करेंगे इसके बूट को ओपन, तो एक रिक्वेस्ट सेंसर तो यहाँ पे आपको मिलती है। देन इन साइड में देखो भाई, ये ऑल ब्लैक कलर के साथ कवर की गई है। हाइड्रोलिक सिस्टम ये अच्छी है, दोनों साइड में मिलती है। इसके साथ भाई एक हैंडल ग्रिप यहाँ पे मिसिंग होती है। कंपनी को ये सोचना चाहिए, एक हैंडल ग्रिप हो जाती तो और भी प्लस पॉइंट होता। लेकिन एक बात तो माननी होगी भाई, इको 5 सीटर एसी के साथ इसकी जो बूट स्पेस
स्पेस है भाई, बिग साइज के साथ आपको मिलती है। घर के छोटे मोटे बिजनेस को हैंडल करनी है जहाँ पे आपको बड़ी वाली बूट स्पेस चाहिए तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं भाई। 4 पर्सन यहाँ पे बैठ के जा पाएंगे, इतनी स्पेस यहाँ पे आपको मिलती है। देन मारुति की गाड़ी लेंगे तो कुछ इस टाइप की प्लास्टिक होंगे जहाँ पे गाड़ी की जैक, टूल किट, मैनुअल बुक, फर्स्ट एड किट, रिफ्लेक्टर, सारी चीज होती है। जब गाड़ी आप शोरूम से डिलीवरी लो, एक बार आप इसे प्रॉपर वे में चेक कर लेना। एक चीज आप यहाँ पे देखो, ये जो वार्निंग है जो कि एयरबैग्स के रिलेटेड है, साइड कटन एयरबैग, ये जो है एक्स्ट्रा, जब आप गाड़ी लोगे एक बार आप प्रॉपर वे से रीड कर लेना। अब आते हैं इसके रियर इंटीरियर में जहाँ पे इसके फीचर्स को अपडेट किए गए हैं। क्या है वो आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले इसकी सीट देखो भाई, पीछे के साइड में रिक्लाइंड है ताकि लॉन्ग ड्राइव में जो आपकी जर्नी होगी, राइडिंग होगी, वो कंफर्टेबल होंगे। देन यहाँ पे सीट की बात करेंगे तो ये जो है डुअल टोन आपको फैब्रिक के साथ मिलेंगे। डिजाइनिंग आप देख पा रहे हैं अच्छी है। थाई सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई गाड़ी के लेंथ के अनुसार अच्छी है। देन यहाँ पे लेग स्पेस, नी रूम भी आपको बेहतर मिलेंगे। पीछे ऑल सीट पर रिमाइंडर तो है, लेकिन भाई न्यू अपडेट्स के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिडिल में 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट अब यहाँ पे आती है, जबकि पहले नहीं था। तो ये अच्छी चीज है भाई, सेफ्टी में एनहांस होंगे। देन हेडरेस्ट की बात करते हैं तो ये फिक्स रखी गई है। हालांकि सीट की जो कुशनिंग है यहाँ पे आपको बेहतरीन मिलेंगे। लॉन्ग ड्राइव में जाओगे तो एज अ कंफर्ट आप फील करोगे। ये जो ड्राइवर या को ड्राइवर के बैक में अगर आते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पे पैर नहीं रखनी है। तो ये सीट बेल्ट के रिलेटेड है जो कि न्यू अपडेट्स के साथ मिलेंगे, ये पहले नहीं था। तो भाई पैर वहां पे आपको नहीं रखनी है। देन यहाँ पे लेग स्पेस की बात करेंगे, नी रूम तो भाई अच्छी है। अब को ड्राइवर के बैक में आते हैं तो पॉकेट होल्डर मिलती है। अप साइड में आएंगे तो दोनों साइड में फिक्स हैंडल ग्रेप है। देन यहाँ पे देखो भाई, रीडिंग लैंप एक अच्छी जगह पे प्लेसिंग की गई है। ये बूट लैंप का भी वर्क करेंगे और सेकंड रो में आपको लाइटिंग भी अच्छी देगी। रियर डोर सिम्स की बात करेंगे तो भाई ये मैट ब्लैक कलर के साथ है। पीछे भी आपको पावर विंडोज नहीं मिलेंगे, मैनुअली रूप से इसे ऑपरेट करनी पड़ती है। रेगुलर यहाँ पे नॉब दी गई है भाई। यहाँ पे देखो यार, इसे लॉक अनलॉक करनी है वो आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखो यार, ये नोटिस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना। अब आते हैं इसके फ्रंट के इंटीरियर में जहाँ पे इसकी डैशबोर्ड देखो भाई, डुअल टोन के साथ ठीक लगने वाली है। क्या फीचर्स होंगे आगे बताऊंगा। देन ड्राइवर डोर में आएंगे तो यहाँ पे देखो भाई, कोई बटन आपको, कोई कंट्रोल्स आपको नहीं मिलने वाली है। फ्रंट में भी आपको मैनुअली पावर विंडोज है, राउंड से में से अप या डाउन करनी है। नॉब यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक हैंडल ग्रेप यहाँ पे आपको मिलती है जिसके थ्रू आप इसे क्लोज या ओपन कर सकते हैं। भाई रेगुलर आपको नॉब मिलती है जो कि ओल्ड वाली यहाँ पे दी गई है, और नीचे कोई बोतल होल्डर वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। आधे भाई गाड़ी के ड्राइवर सीट में तो यहाँ पे इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो अच्छी होंगे। जहाँ पे हेडरेस्ट की बात करेंगे तो ये फिक्स रखी गई है। देन यहाँ पे शोल्डर सपोर्ट देखो भाई, ये अच्छी है, ये प्रॉपर आपको हग करके रखती है। कॉर्निंग करोगे तो मजा आने वाला है। थाई सपोर्ट भी इसकी बेहतरीन होने वाली है, कुशनिंग भी अच्छी होगी। अब यहाँ पे अपडेट की बात करें तो यहाँ पे रीड करो भाई, साइड एयरबैग जो कि पहले नहीं आती थी। देन बी पिलर में दोनों साइड में एयरबैग्स आपको मिलती है। पहले जो आता था ओनली 2 आता था, जो कि डैशबोर्ड में ही था, पहला को ड्राइवर, दूसरा जो है ड्राइवर के साइड स्टीयरिंग्स में था। तो भाई इको के साथ जाएंगे तो 6 एयरबैग तो मिलती है। इसके साथ पीछे भाई ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर है, जहाँ पे मिडिल में अब 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट कर दी गई है। तो अच्छी चीज है कि सेफ्टी में यहाँ पे इनहांस हुई है। साथ में ड्राइवर को ड्राइवर की जो यहाँ पे रिक्लाइन वाली नॉब है, अब सही जगह पे प्लेसिंग की गई है। पहले जो था यहाँ पे आपको मिलती थी, जो कि ऑडेड आपको फील होती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे प्रॉपर वे में प्लेसिंग की गई है, जो कि हर एक गाड़ियों में मिलती है। डैशबोर्ड के राइट साइड में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की जो स्पीकर्स है यहाँ पे लगानी है। एसी वेंट यहाँ पे आपको मिलने वाली है। नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये जो है अपडेट बहुत पहले हो चुकी है, बहुत सारे यूट्यूबर अभी बोल रहे हैं तो उसे इग्नोर करना। लाइट लेबलिंग के स्विचेस यहाँ पे है, चाबी की प्लेसिंग यहाँ पे करनी है। बोनेट को इस लेबर से ओपन कर पाएंगे। देन इसकी जो तीनों लेबर है वो रबर कवर होगा। अब ड्राइविंग स्टीयरिंग इसकी देखो यार, 3 स्पोक के साथ है, बीच में कंपनी की लोगो होने वाली है। एयरबैग्स की ब्रांडिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इको के स्टीयरिंग्स में किसी प्रकार की कोई कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं है। ये पावर के साथ तो आपको मिलती है, लेकिन टिल्ट नहीं है, ये फिक्स रखी गई है। देन राइट साइड में आएंगे तो लाइटिंग की नॉब है, लेफ्ट साइड में वाइपर की होगी, जो कि यहाँ पे दोनों मैनुअल है। एमआईडी में आएंगे तो यहाँ पे ठीक आपको मिलती है भाई, बेसिक लेवल की सारी फीचर्स है। सबसे पहले स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटल है। यहाँ पे सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते हैं, लो बैटरी है, उसकी वार्निंग, जरूरत की सारी चीज। बीच में एक छोटा सा डिस्प्ले है, गाड़ी में फ्यूल कितनी है, गाड़ी ट्रिप ए में कितनी चली है। देन राइट साइड में आपको नॉब मिलेंगे, इसे अगर आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी की ट्रिप ए बी ऑडो आप देख पाएंगे। रियल टाइम माइलेज, गाड़ी एवरेज क्या दे रही है वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। आते भाई इसके डैशबोर्ड में, जो कि डुअल टोन के साथ अच्छी होने वाली है। मिडिल में एसी वेंट यहाँ पे आपको मिलती है, बीच में हजार लाइट के बटन है, साइड में वहां पे आपको मिलने वाली है। ग्लोबॉक्स की बात करेंगे तो स्पेस अच्छी रखी गई है। देन ये जो है इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो है 5 सीटर एसी के साथ है। यहाँ पे एसी आपको मिलती है, ब्लोअर यहाँ पे नहीं है, ये अच्छी चीज है। देन यहाँ पे नीचे मैनुअली या टच स्क्रीन लगवानी है वो आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। इको के किसी वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम नहीं आती है। नीचे फोन वगैरह रखनी है। देन यहाँ पे 12 वोल्ट की रेगुलर चार्जर है भाई। यहाँ पे बोतल वगैरह कैरी करनी है, की या कोइन कैरी करनी है। देन इसकी अब बात करते हैं गियर्स नॉब की, तो ये 5 विद
एक रिवर्स के साथ है, जो कि यहाँ पे रबर कवर है, लेदर कवर नहीं की गई है। हैंड ब्रेक की जो ग्रिपिंग की बात करेंगे तो भाई ये आपको रेगुलर आपको मिलने वाली है, कोई भी क्रोम की फिनिशिंग नहीं दी गई है। को ड्राइवर के अपसाइड में आएंगे तो सॉफ्ट हैंडल ग्रेप है, यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलती है। ओनली डे के साथ मैनुअली IRBM है, रेगुलर लाइट यहाँ पे आपको मिलेंगे। इधर ड्राइवर के साइड में टिकट होल्डर आपको नहीं मिलती है। करते हैं भाई अब इसके बॉनेट को ओपन, तो यहाँ पे देखो भाई इसकी इंसुलेशन नहीं है, लेकिन क्या है वो डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है कूलेंट यहाँ पे आपको डालनी है, ब्रेक ऑयल यहाँ से डाल पाएंगे, वाशर की जो वाटर है यहाँ पे प्लेसिंग करनी है। भाई पीछे जो जैक है प्लेसिंग अगर आप करना चाहते हैं इन साइड में तो यहाँ पे रख पाएंगे। ब्रेकिंग की जो सारी सिस्टम है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर नीचे देखो भाई रेडिएटर फैन है, लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे भाई नीचे खाली खाली है। इंजन क्या है भाई, गाड़ी तो बिना इंजन के चलेंगे नहीं, तो भाई टेंशन नहीं लेना। फ्रंट में इंजन नहीं है लेकिन इंजन है, इसके लिए हमें जाना होगा को ड्राइवर सीट के नीचे। करते भाई अब यहाँ पे इसके सीट को अब तो यहाँ पे देखेंगे यार इनसाइड में यहाँ पे इसकी जो इंजन है वो प्लेसिंग की गई है, जो कि 1.2 लीटर 1200 सीसी की एडवांस के सीरीज की इंजन आपको मिलती है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ आती है। भाई ये अच्छी है भाई, इको में आपको 1200 सीसी की इंजन मिलती है, जहाँ पे पावर टॉर्क के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। इसकी जो मैक्स पावर टॉर्क है वो प्रॉपर आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। देन बैटरी की जो प्लेसिंग है यहाँ पे करनी है, इंजन ऑयल जो डालनी है यहाँ से आपको डालनी है। तो भाई ठीक है, ये आपको को ड्राइवर सीट के नीचे आपको मिलने वाली है। और भाई जब भी यहाँ पे इंजन में ऑयल डालनी है, बैटरी रिप्लेस करनी है, तो इसके को ड्राइवर सीट को आप यहाँ पे करनी होगी। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि इको के साथ जाएंगे 5 सीटर AC के साथ तो माइलेज क्या होने वाली है। तो भाई समझो, इसे अगर आप सिटी में ड्राइव करेंगे तो वही आपको 12 to 14, और हाईवे में ड्राइव करेंगे तो वही आपको 16 to 18 आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ पे माइलेज होंगे। हालांकि माइलेज गाड़ी की कंडीशन और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि भाई आप जो है गाड़ी किस टाइप से ड्राइव करते हैं। लास्टली अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। तो भाई समझो, ये जो है मारुति इको 5 सीटर AC के साथ है। पहले जो एक शोरूम था वो 5,80,000 था, लेकिन अब एक शोरूम है भाई 25,500 यहाँ पे इंक्रीज हुई है। नया जो एक शोरूम है वो 6,05,000 के आसपास हो चुकी है। और अभी जो मैं जहां से वीडियो बना रहा हूँ, इस गाड़ी को अगर यहाँ से लेते हैं तो 690 के ऑन रोड के प्राइस में आप यहाँ से ले सकते हैं। भाई समझो, ये जो ऑन रोड प्राइस है भाई, अगर इससे और भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए और भी ऑफर चाहिए तो और भी आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये रहा वीडियो में डीलरशिप का नंबर, जहां पे इस गाड़ी के साथ और भी मारुति की गाड़ियों की इंक्वायरीज आप इस शोरूम से कर सकते हैं। अब लास्टली ये बात कर लेते हैं कि भाई इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल भाई आप प्रेफर करो, इको के साथ जा रहे हैं तो पहले जहां पे सेफ्टी में 2 एयरबैग्स मिलती थी, अब यहाँ पे 6 एयरबैग मिलेंगे। पीछे 3 पॉइंट के साथ ऑल सीट पर रिमाइंडर कर दी गई है। छोटे मोटे और भी अपडेट है जो कि बेसिक है, लेकिन एयरबैग यहाँ पे सबसे बड़ी है जो कि इंपॉर्टेंट होगा। ये जो गाड़ी है कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के लिए लेंगे, बिजनेस के तौर पर लेंगे, तो भाई ठीक है, एयरबैग इंपॉर्टेंट होगा। तो अब करते हैं इसके वीडियो को यहीं पे एंड। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।